पुरसकून गांव में जो एक जादुई जंगल के किनारे आबाद था, एक खुशमिजाज नन्ही बच्ची रहती थी। वो सुर्ख मखमल की एक खूबसूरत टोपी पहनती थी जो उसकी नानी ने खास तौर पर उसके लिए सी थी। सब लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। उसे अपनी सुर्ख टोपी बहुत पसंद थी क्योंकि वो उसे गर्म रखती और बहादुर महसूस करवाती थी। एक रोशन सुबह उसकी माँ ने एक टोकरी में गरम रोटी, मीठी बेरी का जैम और शहद का एक जार रखा। उसने प्यार से कहा कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये टोकरी उनके घर पहुंचा आओ। माँ ने हिदायत की कि रास्ते से हटना नहीं, अजनबियों से बात नहीं करनी और सीधा नानी के घर जाना है। बच्ची ने वादा किया और खुशी खुशी जंगल की तरफ चल पड़ी। वो रास्ते में उछलती कूदती जा रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे और गुलैरियां इधर उधर दौड़ रही थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाती गई, साए लंबे होते गए, मगर उसे आगे आने वाले खतरे का अंदाजा ना था। अचानक एक भेड़िया दरख्त के पीछे से निकला और नरमी से उससे बात करने लगा। उसने पूछा कि वो कहाँ जा रही है। बच्ची ने सादगी से बताया कि वो नानी के घर जा रही है। भेड़िए ने मशवरा दिया कि वो फूलों वाले खूबसूरत रास्ते से होकर जाए और नानी के लिए कुछ फूल भी तोड़ ले। बच्ची को ये बात अच्छी लगी और वो रास्ते से हट गई। जब बच्ची फूल तोड़ने में मसरूफ थी, भेड़िया तेजी से दूसरे रास्ते से दौड़ता हुआ नानी के घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया और नानी को धोखे से अंदर करके खुद उनके बिस्तर पर छुप गया। जब बच्ची नानी के घर पहुंची तो अंदर अजीब सी खामोशी थी। उसने बिस्तर पर किसी को नानी की टोपी पहने देखा। जैसे ही वो करीब गई, उसे कुछ अजीब लगा। बड़ी बड़ी आंखें, बड़े कान और बहुत बड़े दांत। अचानक उसे एहसास हुआ कि ये नानी नहीं बल्कि भेड़िया है। बच्ची ने जोर जोर से मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया। उसी वक्त करीब मौजूद एक बहादुर लकड़हारा उसकी आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आ गया। उसने पूरी ताकत से भेड़िए से मुकाबला किया। बच्ची ने भी शहद का जार उठाकर भेड़िए की आंखों में दे मारा। जख्मी और खौफजदा होकर भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया और फिर कभी वापस ना आया। बाद में लकड़हारे ने नानी को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। बच्ची ने नानी को मजबूती से गले लगा लिया। शाम को वो घर लौटी और अपनी माँ को सारी बात सुनाई। इस दिन उसे ये सबक मिला कि बहादुर होने के साथ साथ मोहतात होना और बड़ों की बात मानना भी बहुत जरूरी है। इस दिन के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड न सिर्फ अपनी सुर्ख टोपी बल्कि अपनी होशियारी और बहादुरी की वजह से भी मशहूर हो गई।